और इस वक्त शिवाजी पार्क जो मुंबई का है वहाँ उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। कुछ देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पहुँचेगा। रास्ते में दोनों ओर काफ़ी भीड़ है। उनके अंतिम यात्रा के दौरान लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ देर में वहाँ पहुँचेंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। लता मंगेशकर का जो 7 दशक से ज़्यादा समय तक भारत में संगीत के आकाश पर छाई रहीं, आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। पिछले 1 महीने से वो बीमार थीं। कोरोना और निमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीच में उनकी तबीयत ठीक भी हुई, लेकिन एक बार फिर पिछले 2-3 दिन में तबीयत जो बिगड़ी तो फिर ठीक नहीं हुई। उन्हें वेंटिलेटर पर वापस लाया गया और इसके बाद आज सुबह डॉक्टरों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। तो 92 वर्ष की उम्र में आज लता मंगेशकर का निधन हुआ। 72 साल तक वो संगीत के जगत पर छाई रही हैं और इस पूरे दौर में भारत ने 3 पीढ़ियों को देखा। सबकी जुबां पर लता मंगेशकर हमेशा रहीं और उनके दौर में कई कलाकार आए और गए, लेकिन वो एक ध्रुव तारे की तरह हिंदुस्तान के संगीत के नक्षत्र पर टिकी रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हैं जो इस वक्त शिवाजी पार्क में हैं। सोहित, कितनी देर में वहाँ जो अंतिम यात्रा है वो पहुँच रही है लता मंगेशकर की? जी देखिए, सुशील जी, एक जो अंतिम यात्रा वर्ली नाका क्रॉस कर चुकी है और अगर आप देखेंगे तो जो अंतिम यात्रा बड़े पैमाने पर जो है पुलिस सुरक्षा भी है और धीरे धीरे वो वर्ली नाका होते हुए सिद्धिविनायक मंदिर होते हुए वो शिवाजी पार्क के उधर आने वाली है, जहाँ पर हम सभी मौजूद हैं। यहाँ पर भी लगातार लता मंगेशकर के जो गीत हैं वो बजाए जा रहे हैं और उनके लिए लोग भीड़ कर रहे हैं और सभी तैयारियां यहाँ पर भी पूरी हो गई हैं। लता मंगेशकर के बारे में जैसा कि आप भी बता रहे थे कि 7 दशक से ज्यादा समय से वो वहाँ पर उन्होंने संगीत पर राज किया। ये एक ऐसी शख्स है सुशील जी जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, यानी भारत के जितने प्रधानमंत्री हर कोई उनसे प्रभावित था। तो इस तरह का इतिहास रहा है और इसलिए आज दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या महाराष्ट्र के कई बड़े नेता हो, सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिस तरह से वो उन्होंने अपना संगीत के सफर के जरिए भारत का नाम ऊंचा किया, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने योगदान किया और किस तरह से आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से लेकर AR रहमान से लेकर अभी के नए जितने गायक हैं उनमें भी वो अभी भी उतनी ही अपनी जो संगीत है उसे रच पाती थी जो शायद ही कोई कर पाया होगा। जैसा कि मैंने कहा, पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी बड़े नेता रहे हैं या जितने भी बड़े लोग रहे हैं, हर कोई को प्रभावित किया था लता मंगेशकर ने और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आने वाले हैं और तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय में वो जो काफिला है वो भी यहाँ पर पहुंचेगा। लोग बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, इसलिए पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। आमतौर पर रविवार के दिन मुंबई की सड़कों पर भीड़ नहीं होती है, लेकिन आज आप देखेंगे कि मामला कुछ और है। बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अस्पताल के बाहर भी सुबह भीड़ थी। जब घर पे हम पहुंचे तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोग थे। पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी ताकि लोग आगे ना आ पाए। तो इस तरह से उन्होंने न जाने कितने जनरेशंस को प्रभावित किया और इसलिए बड़े पैमाने पर लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए कि मुंबई में जहां पर शिवाजी पार्क पर यह हो रहा है, अभी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर कोई प्रभावित था। जहां पर शिवाजी पार्क में इससे पहले अंतिम संस्कार बाला साहेब ठाकरे जो कि शिवसेना के प्रमुख है उनका किया गया था, उसके ठीक बगल में इनका अब लता मंगेशकर को अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के नेता, देश के नेता हों, लोग हों, जैसे को हमने देखा
वो न केवल अस्पताल पहुंचे थे, तो उसके बाद जब वहां से एम्बुलेंस निकली तो उनकी गाड़ी भी वहां पर शामिल थी। राज ठाकरे की बात करें तो वो कल भी वहां पर पहुंचे थे, आज भी पहुंचे थे, तो शरद पवार पहुंचे थे, संजय राउत पहुंचे थे, कल सुप्रिया सुले पहुंची थी, उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है रश्मि ठाकरे वो पहुंची थी। तो तमाम लोग, मतलब केवल फिल्म जगत के लोग नहीं, राजनीति की बात कर लें, स्पोर्ट्स की बात कर लें, हर जगह पर लता मंगेशकर से प्रभावित लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं और इसलिए सभी बड़े पैमाने पर यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं और राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें विदा किया जाएगा। सोमवार के दिन जिस तरह से इनकी मृत्यु हुई है उसका दुख मनाते हुए एक दिन की जो सरकारी छुट्टी है उसका भी ऐलान सरकार से गया है। तो कुछ समय में जो पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क पहुंच जाएगा और उसके बाद जो नेता हो या प्रधानमंत्री हो उनके भी कुछ समय में आने की बात कही जा रही है। तो तैयारी पूरी है, पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर उनकी जो यात्रा है उसके साथ में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो है लोग जो विदा कहने के बड़े बड़े जगहों से, अलग अलग जगहों से वो मुंबई पहुंचे हैं और लता मंगेशकर को आखिरी बार देखकर वो उन्हें कहीं ना कहीं विदा करते नजर आ रहे हैं।